नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पीएस क्लासेस में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, कि सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है। सफिक्स एक होता है सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। ऐसे शब्द जो किसी वर्ड के आगे जोड़े जाते हैं उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे हैप्पी के आगे हमने मान लो जोड़ दिया, ठीक है, हैप्पी, HAPPY हैप्पी, ठीक है। हैप्पी के आगे हमने जोड़ दिया अन, तो ये बन गया अनहैप्पी। तो ऐसे वर्ड जो किसी शब्द के आगे जोड़ दिए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं प्रीफिक्स, और अगर हम एंड में जोड़ते हैं तो वो कहलाते हैं सफिक्स। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन कौन से प्रीफिक्स और सफिक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम नए नए वर्ड को बनाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक जैसे पहला वर्ड है हमारा एबल। एबल माने होता है, ठीक है, एबल माने होता है करने लायक या कोई योग्य या जैसा। जैसे पहला होता है एक्सेप्टेबल। तो एक्सेप्ट होता था, एक्सेप्ट के पीछे हमने देखो एबल जोड़ दिया तो ये सफिक्स है, यानी तो एक्सेप्टेबल यानी स्वीकारने योग्य। तो एक्सेप्ट माने क्या होता है, स्वीकार करना, और एबल जोड़ दिया तो ये हो जाएगा स्वीकार करने योग्य। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हमने लिख दिया अवॉइडेबल। अवॉइड माने क्या होता है, टालना। अब एबल लग गया तो क्या हो जाएगा, टालने योग्य। ऐसी ब्रेकेबल का ब्रेक माने तोड़ना, टूटना था। अब एबल लग गया तो इसकी हिंदी हो जाएगा जो टूट सकता है ऐसा। ठीक है, ऐसी होता है काउंटेबल यानी गणनीय, यानी गणना करने के योग्य। ठीक है, ऐसी कंपेरेबल तुलनीय, इमेजिनेबल कल्पनीय, इटेबल खाने योग्य, टोलरेबल बर्दाश्त करने योग्य, वॉशेबल धोने योग्य, अंडरस्टैंडेबल समझने योग्य, और रीडेबल माने पढ़ने लायक। ठीक है, फिर ऐसे ही और भी वर्ड होते हैं। जैसे एच माने होता है दुखना या दर्द। तो जैसे बैक एच यानी पीठ का दर्द। ठीक है, तो पीठ दर्द। ऐसी होता है हेड एच यानी सिर दर्द। टूथ एच माने दांत दर्द। ठीक है, इसी प्रकार होता है एन का मतलब जो है का या रहने वाला। जैसे अमेरिकन, तो अमेरिका में एन जोड़ दिया तो बन गया अमेरिकन। तो अमेरिकन की हिंदी हो जाएगी अमेरिका का रहने वाला। ऐसी अफ्रीकन, अफ्रीका वासी। एशियन, एशिया का रहने वाला। ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला। यूरोपियन, यूरोप का रहने वाला। इटालियन, इटली का रहने वाला। इंडियन, भारतीय यानी भारत का रहने वाला। कोरियन, कोरिया का रहने वाला। कनेडियन, कनाडा का रहने वाला। रशियन, रसिया का रहने वाला। ऐसी और होता है एनयू या एनी। वर्ष या साल को एनयू या एनी कहते हैं। जैसे एनुअल वार्षिक, बाई एनुअल द्विवार्षिक, ट्राई एनियल। तो यहाँ पे ट्राई एनियल जुड़ा हुआ है, ट्राई एनियल माने त्रैवार्षिक। ठीक है, ऐसी एंटी, ठीक है ना, सेम ऐसे ही आता है एंटी। एंटी माने होता है उलट या विरुद्ध या विरोधी। ठीक है, एंटी माने उलट, विरुद्ध या विरोधी। तो जैसे एंटी सोशल समाजवाद विरोधी, एंटी एयरक्राफ्ट विमान भेदी, एंटी मिसाइल प्रक्षेपास्त्र विरोधी, एंटी रिलीजियस धर्म विरोधी, और एंटी गवर्नमेंट सरकार विरोधी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर ऐसे ही है ऑटो। ऑटो का भी मतलब होता है, ऑटो माने स्वयं या आत्म। जैसे ऑटोमेटिक स्वचालित, ऑटोनोमी स्वराज्य, ऑटोबायोग्राफी आत्मचरित्र, स्वयं का चरित्र।
ऐसी फिर बाई माने होता है दो, ठीक है, बाई माने दो या द्वि। बाई एनुअल साल में 2 बार होने वाला। बाई साइकिल 2 पहिया। बाई बाई फरकेट बाई फरकेट माने द्विविभाजन। बायलैटरल द्विपक्षीय। बाइलिंगुअल माने 2 भाषाओं का, ठीक है। ऐसी होता है आपका बायो मंथली महीने में 2 बार या 2 महीने में 1 बार होने वाला। बाई वीकली यानी हफ्ते में 2 बार या 2 हफ्ते में 1 बार होने वाला। बाई ईयरली माने साल में 2 बार या 2 साल में 1 बार होने वाला, ठीक है। फिर इसी प्रकार होता है बायो माने जीव या जीवन, जैसे बायोलॉजी तो यानी जीव शास्त्र। बायोग्राफी जीवन चरित्र। बायोग्राफर माने जीवन चरित्र लेखक। ऐसी होता है बाउंड, ठीक है। बाउंड की मीनिंग होगी विशिष्ट दिशा में जाने वाला। जैसे नॉर्थ माने उत्तर होता है, इसके पीछे हम जोड़ देंगे बाउंड तो बन जाएगा उत्तर की ओर जाने वाला। ईस्ट बाउंड यानी पूर्व की ओर जाने वाला। साउथ बाउंड दक्षिण की ओर जाने वाला। वेस्ट बाउंड पश्चिम की ओर जाने वाला। आउट बाउंड किसी जगह से बाहर को जाने वाला, ठीक है। तो ये सब हो गया बाउंड। इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रेन यानी आने और जाने वाली रेलगाड़ियों को कहा जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से जो कोई जगह ना छोड़ सकने वाला से बंधा हुआ भी कहलाता है। जैसे हाउस बाउंड घर से बंधा हुआ हो सकता है, किसी परिस्थितियों से वो घर से बंधा हो, बाहर नहीं जा सकता हो। वेदर बाउंड प्रतिकूल मौसम की वजह से अटका हुआ। स्नो बाउंड हिमपात यानी बर्फ की वजह से अटका हुआ, ठीक है। कार्डियो माने होता है हृदय यानी कार्डियक। पहला है कार्डियक माने हृदय का। कार्डियोलॉजी माने हृदय रोग विशेषज्ञ। सेंट माने 100 शत यानी 100, जैसे सेंचुरी शतक। परसेंटेज प्रतिशत, ठीक है। ऐसी होता है सेंटी माने 100वां हिस्सा, जैसे सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां हिस्सा। सेंटीग्राम 1 ग्राम का 100वां हिस्सा। सेंटीलीटर 1 लीटर का 100वां हिस्सा। साइट हत्या करने वाला आदमी या नाशक द्रव्य, जैसे फैक्ट्रीसाइड यानी भातृ हत्या बड़े भाई की हत्या। होमिसाइड मानव हत्या। जेनोसाइड वंश हत्या। इन्फेंटिसाइड शिशु हत्या। पैट्रिसाइड पितृ हत्या। रेजिसाइड होता है राज्य हत्या, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है। सुसाइड आत्महत्या। जर्मिसाइड जंतुनाशक। इंसेक्टिसाइड कीटनाशक। पेस्टिसाइड कीटनाशक। और बैक्टीरिसाइड जीवाणुनाशक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ रहा है। को माने होता है सह साथ, ठीक है। जैसे को ऑथर सह लेखक, लेखक के साथ का। को एडिटर सह संपादक। को ड्राइवर सह चालक। को वर्कर सहकर्मी। को फाउंडर सह संस्थापक। को एजुकेशन सह शिक्षा। कोऑपरेट सहायक सहकार्य करना। को पायलट सह विमान चालक। को राइटर सह लेखक। को प्रोड्यूसर सह निर्माता। डी भी होता है, डी माने विरुद्ध या निकालने की या कम करने की प्रक्रिया या क्रिया दर्शाने वाला प्रत्यय। दोबारा सुनेंगे। डी माने होता है विरुद्ध या निकालने की या कम करने की क्रिया दर्शाने वाला प्रत्यय। जैसे डिसेंट्रलाइज माने विकेंद्रीकरण करना, कम करना यानी, ठीक है। डेप्रेशराइज माने हवा का दबाव कम करना। डिहाइड्रेट माने होता है पानी निकाल देना या निकल जाना। डीकलराइज मतलब रंग निकाल देना या फिर उड़ जाना। डिफॉरेस्ट माने जंगल काट देना। डिफ्रॉस्ट माने जमा हुआ बर्फ़ हटाना। आइस माने होता है जमा हुआ बर्फ़ निकाल देना। और ऐसी लिखा है डिमिलिटराइज माने होता है सीमा पर या प्रदेश, सीमा या प्रदेश वगैरह से फौज निकालना।
या फिर फौज से निकालना, सीमा या प्रदेश वगैरह से फौज से निकालना। ऐसी होता है डिफॉग या डिमाइस्ड, कोहरा हटाना, ठीक है। ऐसी होता है फिर आपका डेसी। डेसी माने 1 यानी 1/10। डेसीग्राम 1 ग्राम का 10वां हिस्सा, डेसीलीटर 1 लीटर का 10वां हिस्सा, और सेंटीलीटर मीटर का 10वां हिस्सा। डेसीलीटर। ऐसे डबल ई होता है। डबल ई जैसे डबल ई इस प्रत्यय का उपयोग मुख्यतः जिस पर कोई क्रिया की गई है या की जा रही है इस अर्थ से होता है। इसके अलावा डबल ई यह प्रत्यय कभी कभी किसी विशिष्ट स्थिति में रहने वाला व्यक्ति इस अर्थ से भी प्रयोग में लाया जाता है। जैसे एब्सेंट गैर हाजिर, तो एब्सेंटी हो जाएगा गैर हाजिर रहने वाला व्यक्ति। कंसाइन माने माल भेजना, और कंसाइन में डबल ई जुड़ जाएगा तो माल पाने वाला, ठीक है। ऐसे लिखा है डिटेन। डिटेन माने होता है कैद में रखना, और डिटेनई मतलब होता है कैदी व्यक्ति या कैद व्यक्ति। डिवोर्स माने होता है तलाक देना, डिवोर्सी माने तलाकशुदा व्यक्ति। एम्प्लॉय माने काम पर रखना, और एम्प्लॉय माने कर्मचारी। ऐसी ही एग्जामाइन होता है, ठीक है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे। एग्जामाइन, एग्जामाइन माने परीक्षा लेना, एग्जामिनी माने परीक्षार्थी, परीक्षा देने वाला। इंटरव्यू माने साक्षात्कार लेना, और इंटरव्यू माने साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति। ट्रेन माने प्रशिक्षण करना, ट्रेनी माने प्रशिक्षण ले रहा व्यक्ति। ER और OR से भी बनते हैं नए नए वर्ड। प्रमुख क्रियाओं को जोड़ने वाले प्रमुखतः क्रिया को जोड़े जाने वाले इस प्रत्यय का उपयोग करने वाला व्यक्ति अथवा साधन इस अर्थ से होता है। जैसे सिंगर, गायक, स्विमर, तैराक, रनर, आखिरी में ER आ रहा है। धावक, टीचर, शिक्षक, राइटर, लेखक, कंप्यूटर, संगणक, मिक्सर, मिश्रण करने वाला यंत्र। और कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। बाय माने जैसे खरीदना होता है तो इसमें ER जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका बायर, खरीदने वाला। कलेक्ट माने संग्रह करना, कलेक्टर, संग्रह करने वाला। कंपाइल माने होता है संकलन करना, संकलन करने वाला। कनकर माने होता है जीतना, और कॉन्केरर माने जीतने वाला। कंट्रोल माने नियंत्रण करना, और कंट्रोलर होता है नियंत्रक। क्रिएट माने होता है निर्माण करना, क्रिएटर माने निर्माता। डिस्ट्रीब्यूट माने वितरण करना, बंटवारा करना, और डिस्ट्रीब्यूटर माने वितरक। डू माने करना, और डूअर माने करने वाला। इट माने खाना, ऐसी हो जाएगा ईटर माने खाने वाला। एग्जामाइन परीक्षा देना, एग्जामाइनर परीक्षक। फाइट माने लड़ना, फाइटर माने लड़ने वाला। गैम्बल माने जुआ खेलना, और गैम्बलर माने जुआरी या जुआ खेलने वाला। हियर माने सुनना, और हियरर माने सुनने वाला। हेल्प माने मदद करना, और हेल्पर माने मदद करने वाला। किल माने मार, जान से मारना, और किलर हो जाएगा जान से मारने वाला। लर्न माने सीखना, तो लर्नर माने सीखने वाला। लॉस माने होता है हार जाना, लॉजर माने हारने वाला। ऑब्जर्वी माने होता है निरीक्षण करना, ऑब्जर्सियर्स होता है निरीक्षक, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। प्रीच माने होता है उपदेश देना, तो प्रीचर माने उपदेशक। पब्लिश माने प्रकाशित करना, पब्लिशर प्रकाशक। स्वीप माने झाड़ू लगाना, स्वीपर माने झाड़ू वाला। और टॉक माने बोलना, और टोकर माने बोलने वाला। वोट माने मतदान करना, और वोटर माने मतदाता। विन माने जीतना, और विनर माने विजेता। और थिंक माने सोचना, और थिंकिंग माने सोच या सोचने वाला, ठीक है। हंट माने शिकार करना, और हंटर माने शिकारी। टीच माने सिखाना, और टीचर माने अध्यापक। पेंट माने होता है रंगना, और पेंटर होता है रंगने वाला। थिंक माने विचार करना, और थिंकर माने विचारक। राइट माने लिखना, राइटर माने लेखक। इंटरव्यू माने साक्षात्कार लेना, और इंटरव्यूअर माने साक्षात्कार लेने वाला, इंटरव्यूअर। इंस्पेक्ट होता है निरीक्षण करना, और इंस्पेक्टर होता है निरीक्षक। ट्रांसलेट होता है अनुवाद करना, और ट्रांसलेटर होता है अनुवादक। याद रखना ये सब। इसके अलावा कुछ अर्थों से भी ER जोड़ा जाता है। ER जोड़ने पे हिंदी निकलती है का विशेषज्ञ या अध्ययन करने वाला, जैसे एस्ट्रोलॉजर। तो
ज्योतिषी हो जाएगा, जो ज्योतिषी का अध्ययन करता हो, भविष्य का। ऐसे होता है एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्रज्ञ यानी खगोल का विशेष ज्ञान रखने वाला। और का रहने वाला भी होता है, जैसे लोंग लंडनर माने लंदन का रहने वाला, विलेजर गांव का रहने वाला, ग्रामवासी। वाली चीज़ या साधन या व्यक्ति, टू व्हीलर यानी दो पहिए वाली गाड़ी, 6 फुटर 6 फुट का आदमी, टू सीटर यानी 2 सीट वाली गाड़ी। ईएन ईएन नाम से विशेषण और दूसरा विशेषण अथवा नाम से क्रिया बनाने के लिए इस प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। गोल्ड माने होता है सोना, ये नाम है, तो ईएन जोड़ेंगे तो बन जाता है गोल्डन यानी सोने का बना हुआ। वुड माने लकड़ी, और वुडन जो ईएन जुड़ जाता है तो वुडन यानी लकड़ी का बना हुआ। विशेषण से क्रिया ही बनता है। डीप माने गहरा, ये विशेषण है एडजेक्टिव, और डीपन यानी ईएन जोड़ दिया तो ये बन गया वर्ब, तो डीप से डीपन यानी गहरा होना। थ्रेट माने होता है धमकी, और थ्रेटन माने धमकी देना। ईएन के अधिक उदाहरणों के लिए और भी बाद में पढ़ लेंगे। ऐसी होता है इक्वी माने होता है समान, यानी इक्वी एंगुलर माने समकोण, इक्वी डिस्टेंस समान दूरी पर स्थित, इक्विलेटरल समभुज। एवर माने होता है निरंतर या हमेशा, एवर इंक्रीजिंग निरंतर बढ़ने वाला, एवर अवेलेबल माने हमेशा उपलब्ध, एवर चेंजिंग हमेशा बदलने वाला, एवर विलर हमेशा तैयार, एवर ग्रोविंग निरंतर बढ़ने वाला। एक्स माने होता है पूर्व या भूतपूर्व, जैसे एक्स वाइफ तो एक्स हस्बैंड यानी भूतपूर्व पत्नी, भूतपूर्व पति। ऐसी होता है एक्स प्रेसिडेंट, एक्स प्रोफेसर, एक्स सोल्जर, ऐसी एक्स मिनिस्टर। ऐसी एक्स्ट्रा से भी वर्ड बनते हैं। एक्स्ट्रा माने अतिरिक्त या बाह्य, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर, तो एक्स्ट्रा माने होता है अतिरिक्त या बाह्य। जैसे एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर मतलब होता है पाठ्यक्रम के अतिरिक्त। एक्स्ट्रा मटेरियल माने एक्स्ट्रा मैरिटल माने विवाह के बाहर, यानी विवाह बाहर माने विवाह से बाहर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने असामान्य, और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल माने होता है पृथ्वी के बाहर का। ठीक है। इसके आगे लिखा है जैसे ज़्यादा, जैसे एक्स्ट्रा लार्ज मतलब अधिक लंबा या अधिक ज़्यादा, अधिक बड़ा। ऐसी एक्स्ट्रा लॉन्ग, एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा स्पेशल, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, एक्स्ट्रा पावरफुल। फ्री माने स्वतंत्र, मुक्त या रहित होता है, जैसे केयर फ्री चिंता मुक्त, इंटरेस्ट फ्री ब्याज मुक्त, जर्म फ्री जंतु या रोगाणु रहित या जंतु विरहित। डेप्ट फ्री माने होता है कर्ज मुक्त, डस्ट फ्री माने धूल रहित, और पोल्यूशन फ्री माने प्रदूषण मुक्त। ऐसी रेंट फ्री होता है, रिस्क फ्री होता है, टैक्स फ्री होता है, ट्रबल फ्री वगैरह भी होते हैं। जियो माने भू या जमीन होता है, तो जियोलॉजी भूविज्ञान, जियोग्राफी भूगोल, जियोमेट्री रेखागणित। ऐसी गैस्ट्रो होता है, गैस्ट्रो माने पेट, तो गैस्ट्रिक माने पेट का, गैस्ट्रोलॉजिस्ट माने पेट विकार विशेषज्ञ। गोन माने कोण होता है, जैसे पेंटागन पंचकोण, हेक्सागन षटकोण, हेप्टागन सप्तकोण, ऑक्टागन अष्टकोण, ऑक्टागनल माने अष्टकोणाकृति या अष्टकोणी। ग्रेट माने होता है से एक पीढ़ी दूर, जैसे ग्रेट ग्रैंडफादर, तो जैसे पर दादा या पर नाना। ग्रेट ग्रैंड मदर पर दादी पर नानी, ग्रेट ग्रैंडसन पर पोता, ग्रेट ग्रैंड डॉटर पर पोती, ग्रेट अंकल माँ अथवा पिता के मामा या चाचा। ग्रेट ग्रैंडफादर माने होता है दादा के भी दादा। हाइपर माने होता है अत्यधिक या बहुत अधिक या अति, जैसे हो जाता है हाइपर क्रिटिकल माने अत्यधिक आलोचनात्मक। हाइपर सेंसिटिव माने अति संवेदनशील। हाइपर टेंशन माने होता है उच्च रक्तदाब। IAN और ICIAN भी होता है विशेषज्ञ या कार, जैसे हिस्टोरियन, तो इसमें आखिरी में दिखेंगे IAN जुड़ा है। हिस्टोरियन यानी इतिहासकार, म्यूजिशियन संगीतकार, मैजिशियन जादूगर। पेडिट्रिशियन या पीडियाट्रिशियन माने बाल रोग विशेषज्ञ, और मैथमेटिशियन माने गणित विशेषज्ञ। ग्रामेरियन माने व्याकरणकार।
ICS होता है जैसे शास्त्र, जैसे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, लिंग्विस्टिक्स भाषा शास्त्र। इंटर भी होता है, इंटर माने अंतर या के बीच का, इंटरसिटी अंतर शहरीय, इंटर कॉन्टिनेंशल माने अंतर महाद्वीपीय, इंटर पर्सनल माने परस्पर, इंटर स्कूल अंतर शालेय, इंटरनेशनल माने अंतर्राष्ट्रीय, इंटर कोलिगेट माने होता है विभिन्न कॉलेजों के बीच, इंटर डिपेंडेंट परस्परावलंबी, और इंटरकास्ट माने अंतरजातीय, इंटर रेशियल माने अंतरवंशीय, और इंटर स्टेट माने अंतरराज्यीय। इंट्रा भी होता है, इंट्रा माने अंतर्गत या के अंदर का, इंट्रा पार्टी पक्षांतर्गत, और इंटरनेशनल राष्ट्रीय अंतर्गत, इंट्रा फैमिली पारिवारिक, इंटरसिटी शहर के अंदर चलने वाला। ISH होता है, यह प्रत्येक निम्न अर्थों से प्रयोग में आता है। राष्ट्रीयता दर्शाने के लिए जैसे स्पेनिश स्पेन का, ब्रिटिश का, इंग्लिश इंग्लैंड का, तुर्किश तुर्की का। थोड़ा सा या जैसा इस अर्थ से भी आता है, जैसे रेडिश लाल सा या थोड़ा लाल सा, येलोविश पीला सा या थोड़ा पीला जैसा, वाइटिश माने सफ़ेद सा या थोड़ा सफ़ेद जैसा, ग्रीनिश माने हरा जैसा, ब्लूइश माने नीला जैसा, और फैटिश माने थोड़ा मोटा या मोटा सा। उम्र अथवा समय बताने के वक्त लगभग इस अर्थ से भी आता है लगभग, जैसे इट वाज 7 व्हेन वी स्टार्टेड, हमने जब शुरू किया था तब लगभग 7 बजे थे, तो लगभग के लिए आता है ISH। 7 माने लगभग 7 बजे थे। ही लुक्स थ्रीसिश बट एक्चुअली ही इज़ 50, वह लगभग 30 साल का दिखता है परंतु असल में उसकी उम्र 50 है। ऐसी के समान या जैसा के अर्थ में भी होता है, जैसे चाइल्डिश बच्चे जैसा, वोमैनिश माने औरत जैसा, फुलिश माने मूर्खों जैसा, गर्लिश माने लड़कियों जैसा, ऑलिश माने उल्लू जैसा, और स्लेविश माने गुलाम जैसा। ऐसी होता है IST। इस प्रत्यय का प्रयोग का विशेषज्ञ या पुरस्कारकर्ता या अनुयायी में विश्वास रखने वाला या को मानने वाला ऐसे अलग अलग अर्थों में होता है। बोटेनिस्ट वनस्पति शास्त्रज्ञ, डेंटिस्ट दांत रोग विशेषज्ञ, ड्रामाइस्ट नाटककार, नोवेलिस्ट उपन्यासकार, साइकिस्ट माने फिजिस्ट भौतिक शास्त्रज्ञ, बायोलॉजिस्ट जीव वैज्ञानिक शास्त्र, थाइस्ट माने आस्तिक, और एथिक्स्ट माने नास्तिक। IS भी होता है कि सूजन, जैसे ब्रोंचिटिस सांस नली का सूजन, डर्मेटाइटिस माने त्वचा की सूजन, अपेंडिसाइटिस माने आंत पूंछ की सूजन, हेपेटाइटिस यकृत की सूजन, टॉन्सिलिटिस माने गले की गांठों की सूजन, और नेफ्थ्रिटिस माने गुर्दे या मूत्रपिंड की सूजन। किलो का मतलब होता है का 1000 गुना, किलो लीटर माने 1 लीटर का 1000 गुना 1000 लीटर, किलोग्राम 1000 ग्राम, किलोमीटर 1000 मीटर, किलोवाट 1000 वाट। लॉन्ग माने चलने वाला, भर, लाइफ लॉन्ग उम्र भर, आवर लॉन्ग घंटा भर, नाइट लॉन्ग रात भर, वीक लॉन्ग हफ्ता भर, ईयर लॉन्ग साल भर। मेट माने साथी, जैसे रूममेट एक ही कमरे में रहने वाला साथी, टीम मेट संघमित्र, क्लासमेट कक्षा मित्र, स्कूल मित्र सहपाठी। और ऐसी होता है मैटर या मैट्री, माँ का या मातृ, इसकी हिंदी होती है, जैसे मैट्रिनिटी मातृत्व, मैट्रिसाइड मातृहत्या, मैट्री आर्च स्त्री प्रधान समाज की कुटुंब प्रमुख स्त्री, मैट्री आर्ची माने स्त्री प्रधान समाज रचना, और मैटरनल माने होता है माँ से संबंधित, और मैटरनल अंकल मामा। मीटर होता है मापक यंत्र, जैसे स्पीडोमीटर गति मापक यंत्र, थर्मोमीटर ताप मापक यंत्र, बैरोमीटर वायु दाब मापक यंत्र, क्रोनोमीटर काल या समय मापने वाला यंत्र। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, माइक्रो बायोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी यंत्र, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अति सूक्ष्म जीव। 10 लाखवां हिस्से को माइक्रो कहते हैं। माइक्रोग्राम 1 ग्राम का 10 लाखवां हिस्सा, माइक्रोसेकंड 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा, माइक्रोमीटर मीटर का 10 लाखवां हिस्सा। मिड माने होता है मध्य या मध्यम, मिड टर्म मध्य अवधि, मिडवे बीच रास्ते में, मिड पॉइंट मध्य बिंदु, मिड डे
मध्याह्न या दोपहर 12 बजे का। मिड साइज मतलब मध्यम आकार का। मिडनाइट होता है मध्य रात्रि या रात 12 का समय। मिली माने होता है 1/1000वां हिस्सा। मिलीग्राम 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा। मिलीलीटर 1 लीटर का 1000वां हिस्सा। मिलीमीटर 1 मीटर का 1000वां हिस्सा। मिली सेकेंड 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा। मिनी माने छोटा या लघु भी होता है। मिनी बस छोटी बस। मिनी लाइब्रेरी छोटी ग्रंथालय या लघु ग्रंथालय। मिनी कैमरा छोटा कैमरा। मिनी मार्केट छोटा मार्केट। मिस माने होता है गलत या अयोग्य या बुरा या कु। जैसे होता है मिसबिहेव दुर्व्यवहार करना। मिसबिहेवियर दुर्व्यवहार। मिसकंडक्ट बुरा आचरण। मिसडीड गुनाह या कृत्य। मिसहियर गलत सुनना। मिस इन्फॉर्म गलत जानकारी देना। मिस इन्फॉर्मेशन गलत जानकारी। मिसलीड गलत मार्ग दिखाना। और मिस प्रिंट छपाई की गलती। मिस प्रोनाउंस गलत उच्चारण करना। मिस ट्रीट बुरा व्यवहार करना। मिस स्पेल गलत स्पेलिंग लिखना। मिस स्पेंड अपव्यय करना। मिस यूज दुरुपयोग करना। मिस अंडरस्टैंड गलत समझना। मिस अंडरस्टैंडिंग गलत फहमी। मोनो माने एक या अकेला भी होता है, जैसे मोनोलिंगुअल एक भाषी। मोनोकल एक आँख का चश्मा। मोनोथिज्म एक ही ईश्वर में विश्वास करना। मल्टी माने अनेक या बहु होता है, जैसे मल्टी कलर बहुरंगी। मल्टी कल्चर बहुसांस्कृतिक। मल्टी रेसिकल बहुभाषिक। मल्टीलेटरल बहुपक्षीय। मल्टी लिंगुअल बहुभाषिक। मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय। मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय। मल्टी स्टोरे बहुमंजिल। नन नाम अथवा विशेषण के साथ जोड़ा जाने वाला नकारात्मक उपसर्ग है ये। नॉन वायलेंट माने अहिंसा। नॉन वायलेंट अहिंसक। नॉन रेजिडेंट अनिवासी। नॉन एग्जिस्टेंट जो अस्तित्व में ना हो। नॉन कॉरपोरेशन असहकार्य। नॉन लिविंग निर्जीव। नॉन अल्कोहलिक जिसमें मगहार्क ना हो। नॉन फिक्शन सत्य घटनाओं पर आधारित। नॉन इनफ्लेमेबल अज्वलनशील। नॉन स्मोकर धुआं न करने वाला। ओलॉजी माने विज्ञान का अध्ययन। बायोलॉजी जीव विज्ञान। जूलॉजी प्राणी विज्ञान। ओमनी ओमनी माने सर्व। ओमनी पोटेंट माने सर्वशक्तिमान। ओमनी साइंट सर्वज्ञानी। ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी। ओमनीवोरस सर्वभक्षी यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को ओमनीवोरस कहते हैं, सर्वाहारी। आउट माने से ज़्यादा या से ज़्यादा अच्छा, जैसे आउटलास्ट से ज़्यादा देर टिकना। आउटलाइव से ज़्यादा समय तक जीना। आउट नंबर से संख्या में अधिक होना। आउट प्ले से अधिक अच्छा खेलना। आउट सेल से अधिक बिकना। आउट स्पेंड से अधिक खर्च करना। तो इसी तरीके होता है आउट वेट से अधिक वजनदार होना। ओवर माना होता है अति या ज़्यादा या अधिक। ओवर कॉन्फिडेंस जैसे लिखा है ओवर कॉन्फिडेंस अधिक आत्मविश्वास। ओवर बर्डन अत्यधिक बोझ लादना। ओवर क्राउडेड अत्यधिक भीड़ वाला। ओवर डेवलप्ड अत्यधिक विकसित। ओवर डू अति करना। ओवरडोज अधिक मात्रा अतिमात्रा। ओवर ईट आवश्यकता से अधिक खाना। ओवर हीट अत्यधिक गर्म होना या करना। ओवर जॉय अति आनंदित होना। ओवरलोड ज़्यादा लादना। ओवर पॉपुलेटेड बहुत ज़्यादा लोग संख्या वाले। ओवर स्लीप बहुत ज़्यादा या बहुत देर तक सोना। ओवर स्पेंड बहुत ज़्यादा खर्च करना। ओवर यूज़ बहुत उपयोग करना। ओवर वेट औसत से ज़्यादा वजन होना। पैन का मतलब होता है अखिल या सर्व, जैसे पैन इंडियन अखिल भारतीय। पैन नेशनल अखिल राष्ट्रीय। ऐसी होता है PATR पैटर और पैट्री यानी पिता का या पितृ, जैसे होता है पैटर्निटी पितृत्व। पैट्रिएच कुल अथवा परिवार प्रमुख। पैट्रीआर्चल यानी पुरुष प्रधान। पैट्रीसाइड पितृहत्या। पैट्रीआर्ची पुरुष प्रधान समाज। और पैट्रिनल पिता का पैतृक। और पैट्रिनल अंकल चाचा। पॉली माने अनेक या बहु, जैसे पॉलीथिज्म अनेक ईश्वरों पर विश्वास। पॉलीगन बहुभुज आकृति। पॉलीटेक्निक बहुतकनीकी महाविद्यालय। पोस्ट माने बाद का या उत्तर। पोस्ट इलेक्शन मतदान के बाद का। पोस्ट डेटेड उत्तर दिनांकित करना यानी तारीख टालना। पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर यानी स्नातक के बाद। पोस्ट वॉर युद्धोत्तर युद्ध के बाद। पोस्ट नटल जन्म के बाद जन्मोत्तर। प्री माने होता है पूर्व का या पहले का। प्री इलेक्शन मतदान पूर्व। प्री प्लान पूर्व नियोजित। प्री मैरिटल विवाह पूर्व। प्री वॉर युद्ध पूर्व।
प्रीहिस्टोरिक इतिहास पूर्व और प्रीडेटेड पूर्व दिनांकित। प्रो माने समर्थक, प्रो डेमोक्रेसी लोकतंत्र समर्थक, प्रो गवर्नमेंट सरकार समर्थक। प्रूफ माने होता है से सुरक्षित, फायर प्रूफ अग्निरोधक आग से सुरक्षित, बुलेट प्रूफ बंदूक की गोली का जिस पर परिणाम ना हो ऐसा, साउंड प्रूफ ध्वनि रोधक, रस्ट प्रूफ जंग रोधक, वाटर प्रूफ जलाभेद, रेन प्रूफ बारिश से सुरक्षित, वाटर प्रूफ मौसम का असर ना होना। क्वार्टरी माना होता है चार, जैसे क्वाड्रूपेड चार पहलू वाला जानवर, क्वाड्रूपल चार गुना करना, क्वाड्रूपलेट एक ही महिला से एक वक्त में जन्मे चार बच्चों में से एक। री मान होता है फिर से, पुनः वापस दोबारा, रिबर्थ पुनर्जन्म पुनरुत्थान, रिब्यूल्ट फिर से निर्माण करना, रिकैप्चर फिर से पकड़ना, रिकंसीडर फिर से विचार करना, री एंटर फिर प्रवेश करना, रिफिल फिर से भरना, रिन्यू फिर से नया करना, रीओपन फिर से खोलना, रिपे वापस देना, रिप्रिंट पुनर्मुद्रित करना, रीरीड फिर से पढ़ना, रीस्टार्ट फिर से आरंभ करना, रीथिंक फिर से सोचना, रिटर्न फिर से कथित करना, रीयूज पुनः उपयोग में लाना, रीराइट फिर से लिखना। रिडन माने से भरा हुआ या से ग्रस्त, डेप्ट रिडन कर्जग्रस्त, फियर रिडन भय से ग्रस्त भयग्रस्त, फ्लड रिडन बाढ़ग्रस्त, सुपरस्टिशियस रिडन अंधविश्वास से ग्रस्त। सिम्सम माने होता है भूकंप, जैसे सिस्मिक माने भूकंप का, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता दर्ज करने वाला यंत्र, सिस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजिस्ट भूकंप वैज्ञानिक। सेल्फ माने होता है निजी, स्वयं का या स्वतः या आत्म। सेल्फ सेंटर्ड आत्म केंद्रित, सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी, सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा, सेल्फ अपॉइंट आत्मघोषित, सेल्फ एश्योरेंस आत्मविश्वास, सेल्फ कंट्रोल आत्मनियंत्रण, सेल्फ डिक्लेयर आत्मघोषित, सेल्फ डिपेंडेंस स्वावलंबन, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आत्मघाती, सेल्फ स्टीम स्वाभिमान, सेल्फ एविडेंट स्वयं सिद्ध, सेल्फ इंटरेस्ट स्वार्थ स्वहित, सेल्फ एजुकेटेड स्वयं शिक्षित, सेल्फ प्रोक्लेम आत्मघोषित, सेल्फ रिलियंट आत्मनिर्भर, सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्टिव स्वाभिमानी, सेल्फ रिस्ट्रेंट आत्मसंयम, सेल्फ सेक्रीफाइस आत्मत्याग। सेमी माने होता है आधा या कुछ प्रमाण में, सेमी सर्कल अर्धवृत्त, सेमीफाइनल उपांत्य अंत से अंत का आधा, सेमी एनुअल अर्धवार्षिक, सेमी लिक्विड थोड़ा पतला, सेमी नेक्ड अर्धनगन, सेमी ऑटोमेटिक अर्ध स्वयंचलित। स्टेप माने सौतेला, स्टेप सन सौतेला बेटा, स्टेप डॉटर सौतेली बेटी, स्टेप फादर सौतेला पिता, स्टेप मदर सौतेली माँ। स्टिकन माने होता है से पीड़ित या ग्रस्त, ग्रीफ स्टिकन दुख से पीड़ित, फेमिन स्टिकन अकालग्रस्त, फियर स्टिकन भयग्रस्त, पॉवर्टी स्टिकन गरीबी से पीड़ित या कंकाल। सब माने कम निचला या उप, सब जीरो शून्य से कम, सब अर्ब उपनगर, सब एडिटर उप संपादक, सब बनाज उपशाखा, सब सेंटर उपकेंद्र, सब कॉन्टिनेंट उपखंड या उपमहाद्वीप, सब कल्चरल उप संस्कृति, सब डिवाइड उप विभाजन, सब ह्यूमन मनुष्य से निचले दर्जे का प्राणी, सब डिवीजन उप विभाग। सुपर माने अति या महा, सुपर मॉडर्न अत्याधुनिक, सुपर रिच अति संपन्न या बहुत अमीर, सुपर कंप्यूटर महासंगणक, सुपर फाइन बहुत अच्छा बहुत बारीक, सुपर नेचुरल अलौकिक अद्भुत, सुपर ह्यूमन महामानव मानव से ऊपर का, सुपर पावर महाशक्ति राष्ट्र के संबंध में सुपर पावर। टेकन माना होता है तकनीक या कौशल, जैसे टेक्निकल तकनीकी, टेक्नीशियन टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी। टेली माने होता है दूर, टेलीफोन दूरभाष, टेलीस्कोप दूरबीन, टेलीप्रिंटर दूरमुद्रक, टेलीप्रिंटर टेलीप्रिंटिंग दूरमुद्रण, टेलीविज़न दूरदर्शन पर प्रसारण करना, टेलीविज़न दूरदर्शन। थर्मो माने होता है उष्ण यानी गर्म, थर्मल उष्मा से संबंधित, थर्मोमीटर तापमापक, थर्मोस्टेट माने एक ताप नियंत्रण उपकरण। ट्री माने होता है तीन, जैसे ट्रीलेटरल त्रिपक्षीय, ट्रायंगल त्रिकोण, ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार, त्रिकोणीय, ट्रिकलर तिरंगा झंडा, ट्रीसाइकिल तीन पहिए वाली साइकिल, ट्रीपोड माने तिपहिया, ट्रिपल माने तीन गुना करना और ट्रिपलेट माने एक ही माता से एक ही वक्त में जन्मे तीन बच्चों में से एक।
अल्ट्रा माने अति या अत्यंत, जैसे अल्ट्रा मॉडर्न अत्याधुनिक, अल्ट्रा फैशनेबल अत्यंत फैशनेबल, अल्ट्रा रिच अति धनवान, अल्ट्रा फास्ट अत्यंत तेज, अल्ट्रा क्लीन अत्यंत स्वच्छ, अल्ट्रा पावरफुल अति शक्तिशाली, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप अति सूक्ष्मदर्शी यंत्र, और अल्ट्रा वायलेट यानी अति नीले। अन का मतलब होता है यह विरुद्ध अर्थ अथवा विरुद्ध क्रिया करने वाला बहुत ही सामान्य प्रत्यय है। यूएन के सविस्तार उदाहरण के लिए विपरीतार्थक शब्द यह ध्यान दिखाए निम्न उदाहरणों में यूएन का प्रयोग विपरीत क्रिया दर्शाने के लिए हुआ है। अनबाइंड माने खोलना, अनबर्डन माने बोझ उतारना हल्का करना, अनबटन बटन का खोलना, अनक्लोथ वस्त्र उतारना, अनकॉक डाट का निकलना खोलना, अनड्रेस कपड़े उतारना, अनकवर ढककर निकालना, अनफोल्ड खोलना पसारना, अनलोड माल उतारना, अनवील पर्दा हटाना, अनवाइंड लपेटी हुई चीज़ खोलना। अंडर माने आवश्यकता से नीचे नीचे, अंडर कुक्ड कम पका हुआ, अंडर डेवलप कम विकसित, अंडर मेंशन नीचे लिखा हुआ, अंडर नोरिश्ड अल्प पोषित कुपोषित, अंडर साइन नीचे हस्ताक्षर करने वाला, अंडर साइज साधारण से छोटा आकार का कद का, अंडरवेट सामान्य वजन से कम वजन। यूनि माने एक, यूनिसाइकिल माने एक पहिए की साइकिल, यूनिफाई माने एक होना या करना एक करना, यूनिफॉर्म होता है एक समान एक रूप, यूनिफॉर्मिटी एक रूपता, यूनाइट माने एक करना या होना, यूनिटी माने एकता। वाइस माने होता है उप, जैसे वाइस कैप्टन उप कप्तान, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति या उपाध्यक्ष, वाइस प्रिंसिपल उप प्रधानाचार्य या उप प्राचार्य। वोर या वोरस माने होता है खाकर जीवित रहने वाला जानवर, वोरस माने खाने वाला, जैसे हर्बीवोरस घास खाने वाला जानवर। इंसेक्टिवियोर माने कीड़ों को खाकर जीवित रहने वाला जानवर, इंसेक्टिवियस कीटभक्षी, ओमनिवोरस सर्वभक्षी पशु या जानवर, कार्निवोरस मांसभक्षी जानवर, कार्निवोरस मांसभक्षी। वार्ड या वार्ड्स होता है की दिशा में जाने वाला, जैसे डाउनवर्ड नीचे की ओर जाने वाला, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, होमवर्ड घर की ओर जाने वाला, होमवर्ड्स घर की ओर, आउटवर्ड्स बाहर की ओर, स्काईवर्ड्स आसमान की ओर आसमान की दिशा में, अपवर्ड ऊपर की ओर जाने वाला, अपवर्ड्स ऊपर की ओर, वेस्टवर्ड पश्चिम की ओर जाने वाला, वेस्टवर्ड्स पश्चिम की ओर, बैकवर्ड्स पीछे की ओर। वेयर माने होता है के बर्तन, सिल्वरवेयर चांदी के बर्तन, अर्थवेयर मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर कांच के बर्तन, चाइनावेयर चीनी मिट्टी के बर्तन, और कुकवेयर खाना पकाने के या बनाने के बर्तन। वाइड माने व्यापी, जैसे सिटी वाइड शहर व्यापी, काउंट्री वाइड देशव्यापी, नेशन वाइड राष्ट्रव्यापी, स्टेट वाइड राज्यव्यापी, वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी। वर्थी माने के योग्य या के लायक, जैसे ब्लेम वर्थी निंदा के योग्य, प्राइज वर्थी प्रशंसनीय, न्यूज़वर्दी समाचार का विषय बनने योग्य, ट्रस्टवर्दी विश्वसनीय विश्वास करने योग्य, रिस्पेक्ट वर्दी आदर के योग्य। नोट है कि EN ER EEIC IVE IJD IFY ENC SIP या वुड HWD हुड AL OUS LY ARY TION आदि प्रत्ययों को जोड़कर तैयार होने वाले शब्दों के लिए वर्ड बिल्डिंग यह अध्ययन करें। तो इसको हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतने सारे चीज़ें जो है जानने को मिला। इनको आप लिख के अपना थोड़ा थोड़ा याद कीजिए, ठीक है। इसको आप याद कर लेंगे, आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, ठीक है। बहुत सारा इंग्लिश को समझने में हेल्प करेंगे ये वर्ड, ठीक है। तो इन वर्ड को आपको याद करना है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा दोहरा देते हैं। एबल माने योग्य या करने लायक, एच माने दर्द, एन माने रहने वाला, एनु माने होता है या एनी माने होता है वर्ष या साल, एंटी माने होता है उल्ट या विरुद्ध विरोधी, ऑटो माने स्वयं या आत्म, बाय माने द्विदो, बायो माने जीव जीवन, बाउंड माने विशिष्ट दिशा की ओर जाने वाला,
प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से कोई जगह ना छोड़ सकने वाला, जैसे हाउस बाउंड, घर से बंधा हुआ। कार्डियो माने हृदय, सेंटी माने 100, सेंटाई माने 100वां हिस्सा, साइट माने हत्या करने वाला या नाशक द्रव्य। को माने होता है शहर, डी माने होता है विरुद्ध या निकालने की या कम करने की क्रिया। डेसी माने होता है 1/10वां हिस्सा। डबल ई के बारे में भी आप पढ़ लेंगे। फिर ऐसी ई आर और ओ आर भी पढ़ लेंगे, ई एन भी पढ़ लेंगे। इक्यू माने समान, एवर माने निरंतर हमेशा, एक्स माने पूर्व या भूतपूर्व, एक्स्ट्रा माने अतिरिक्त या बाह्य या ज़्यादा, फ्री माने स्वतंत्र मुक्त या रहित, जियो माने भू जमीन, गेस्टो माने पेट, गोन माने कोण, ग्रेट माने से एक पीढ़ी दूर, हाइपर माने अत्यधिक या बहुत अधिक या अति, ICIN विशेषज्ञ या कार जानकार, ICS शास्त्र, इंटर अंतर यानी के बीच का, इंट्रा अंतर्गत के अंदर का, ISH राष्ट्रीयता दर्शाने के लिए थोड़ा सा या जैसा, उम्र अथवा समय बताने के वक्त लगभग में, के समान या के जैसा, IST ITIS की सूजन, किलो 1000 गुना, लोंग चलने वाला या भर, मेट माने साथी, मैटर माने मात्र का, मैटर माने मापक यंत्र, माइक्रो माने माइक्रो सूक्ष्म 10 लाखवां हिस्सा, मिड माने मध्यम, मिली माने 1000वां हिस्सा, मिनी माने छोटा लघु, मिस माने गलत अयोग्य बुरा कु, मोनो माने एक अकेला, मल्टी माने अनेक बहुत, नन माने आप समझ गए, नन माने नकारात्मक शब्द, ओलॉजी विज्ञान का अध्ययन, ओमनी सर्व, आउट से ज़्यादा से अच्छा, से ज़्यादा अच्छा, ओवर अति ज़्यादा अधिक, पैन अखिल सर्व, पैट्रिट माने पिता का, पोली माने अनेक बहुत, पोस्ट माने बाद का या उत्तर, प्री माने पूर्व का पहले का, प्रो माने समर्थक, प्रूफ माने से सुरक्षित, क्वाड्री माने होता है 4, री माने फिर से पुनः वापस दोबारा, रीडर माने होता है से भरा हुआ से ग्रस्त, सेसी माने भूकंप, सेल्फ माने निजी स्वयं का स्वतः आत्म, सेमी माने आधा या कुछ परिमाण में, स्टेप माने सौतेला, स्टिकन माने से पीड़ित ग्रस्त, सब माने कम निचला उप, सुपर माने अति महा, टेक माने होता है तकनीकी कौशल, टेली माने दूर, थर्मो माने उष्ण, 3 माने 3, अल्ट्रा माने अति अत्यंत, अन माने जानते ही उल्टा शब्द, अंडर आवश्यकता से कम, नीचे, यूनि माने एक, वॉइस माने उप, खाकर जीवित रहने वाले जानवर को कहेंगे वोर या वोरस, वार्ड होता है कि दिशा में जाने वाला, वेयर माने बर्तन, वाइड माने व्यापी, वर्दी माने के योग्य या के लायक,